हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। अभी आपके एग्ज़ाम के सिर्फ 50 दिन बचे हैं। ये मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम 13 या 14 को ही होगा। अभी तो वैसे एग्जैक्ट डेट नहीं आई कि किस सब्जेक्ट का कब एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या पता 13 या 14 में आ जाए। तो हमें एक स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ेगी कि हाँ, हमें ऐसे एग्ज़ाम करना है, क्रैक करना है। अब आप कोई स्ट्रेटजी ही नहीं बनाओगे। अभी देखो, हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग, ईयर प्लानिंग। तो इसमें भी तो प्लानिंग की ज़रूरत है ना। जब तक हम प्लान नहीं करेंगे कि हमें कब क्या पढ़ना है, तो कैसे पढ़ पाएंगे। तो हमारे पास एक प्लान भी तो होना चाहिए कि हाँ, हमारे पास 50 दिन बचे हैं और 50 दिन में हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, वो रिवाइज भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। सीक्रेट बताती हूँ कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने का। मेरे खुद 5 से 6 गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं। मॉक टेस्ट मर्जी जितना पढ़ लो, चाहे जितना भी मर्जी आप लोग पढ़ लो, लेकिन मॉक टेस्ट लगाए बिना सिलेक्शन नहीं होता। मॉक टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। कितनी भी वीडियो देख लो आप, कितना भी मर्जी कंटेंट सर्च कर लो, जब तक आप खुद से क्वेश्चंस नहीं सोल्व करोगे ना, जब तक आप खुद से मॉक टेस्ट सोल्व नहीं करोगे, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि कंपटीशन बहुत है यार, बहुत कंपटीशन है। और एक और बात बताती हूँ आप लोगों को। आप लोग कहोगे कि मैम आप अपने स्टेट के लिए बोल रहे हो, ये वो। देखो, हमारे हरियाणा में पीजीटी सीएस की पोस्ट आई थी 2023 में। वो आज तक कंप्लीट नहीं हुई। उसकी तैयारी बच्चे 2023 से कर रहे हैं। तो सोचो कितना टाइम हो गया। बच्चे 2 से 3 साल हो गए सिर्फ पाइथन ही पढ़ रहे हैं। तो सोचो उनकी कितनी तैयारी होगी। ऊपर से वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि हरियाणा में तो जो पीजीटी है वो एचपीएससी ले रही है। और एचपीएससी ले रही है तो वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम लेती है सारे। तो ये देखो कि पीजीटी टीजीटी सीएस में कंपटीशन कम नहीं है। अब वहाँ तो कंप्लीट हुई नहीं है, तो वहाँ तो अभी तक वो सिलेक्शन प्रोसीजर है जो वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी बस एग्ज़ाम हुआ है, रिज़ल्ट नहीं आया है। और बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं बच्चे, क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल था ना, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। इतना हाई लेवल था एग्ज़ाम का कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भी दे दो ना, तो वो भी एक बार को देख के कहेगा कि क्या एग्ज़ाम है ये। तो सभी बच्चों की तैयारी एकदम, मतलब ये लगा लो कि पाइथन उन्हें रटी पड़ी है। आप लोग ये कोशिश करो कि फर्स्ट टीयर कैसे कैसे करके निकाल लो, क्योंकि उनका सेकंड जो टीयर है ना, सेकंड टीयर में वो बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस हो चुके हैं। क्योंकि कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑब्वियस है, जो आदमी इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है तो उसकी तो प्रैक्टिस अच्छी ही होगी ना। तो आप लोगों को, मैं ये नहीं कह रही कि आप सेलेक्ट नहीं होगे, लेकिन आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। जितनी उन्होंने 2 साल में पढ़ा है ना, तो आप लोगों को उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे चैनल पे भी होंगे काफ़ी अपने स्टेट के बच्चे, तो आप लोग भी बहुत अच्छा वो है। EMRS में काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, आप लोग पढ़िए। आप लोगों का तो सिलेक्शन श्योर होगा ही होगा। आप टीयर फर्स्ट को निकाल लो बस, देन एग्ज़ाम हो जाएगा आप लोगों का। कोई दिक्कत है ही नहीं आप लोगों की। तो 50 डेज़ प्लान, कैसे हम टीयर फर्स्ट के लिए 50 डेज़ का प्लान बनाते हैं। देखो, सबसे पहले तो टीचिंग एप्टीट्यूड को देखते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का आएगा? 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड एकदम आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें सिलेबस है जो वो है पहले से ही डिफाइंड कि हाँ, यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे पहले तो टीचिंग एप्टीट्यूड पे ध्यान देना है, ठीक है। देन नॉलेज ऑफ आईसीटी, इसको भी कंप्लीट करना है। देखो, आप लोग पढ़िए, लेकिन एक दिन ज़रूर ऐसा निकालिए वीक में कि जिस दिन आप सारे सिलेबस को रिवाइज कर सको, क्वेश्चंस सोल्व कर सको और मॉक लगा सको। मॉक आप किसी भी अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सर्च कर लें। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं सर्च करके आप लोगों को बता दूंगी कि किस प्लेटफॉर्म पे अच्छे हैं मॉक टेस्ट। तो आप लोग किसी भी जो बहुत सारे ऐप्स है, टेक्स्ट बुक है, प्रेप है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं।
टीचिंग एप्टीट्यूड के जो सेक्शन वाइज हैं वो आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे, बहुत मिलेंगे, तो उनको प्रैक्टिस करो। जितना आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया देन उसका मॉक लगाओ वीक में एक बार तो ज़रूर। और अपना सिलेबस जो है, आप लोगों का जो सिलेबस है ना, वो एग्ज़ाम से भी कम 15 दिन पहले तो हो जाना चाहिए कंप्लीट। ये नहीं कि लगे रहो एकदम ऐसे चीटी की चाल से लगे रहो। सिलेबस 15 दिन पहले हो जाना चाहिए ताकि आप उस सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज कर सको। रिवाइज करने के बाद आप कम से कम डेली मॉक लगा सको, एक मॉक तो डेली लगाओ ना। देन उसके बाद देन नॉलेज ऑफ आईसीटी। आईसीटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके 15 में से 15 मार्क्स आ सकते हैं। बहुत इजी चीज़ है, कुछ नहीं है इसमें। आप किसी भी अच्छे से यूट्यूब चैनल को खोलो, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसका भी आपको समझ में आए। कई सारे टीचर्स ने करवाई हुई है आईसीटी, तो आप किसी को भी फॉलो करके आईसीटी को कंप्लीट कर लो। आईसीटी तो मुझे लगता है कि हार्डली 10 दिन का काम है। और सीएस वाले बच्चों के लिए तो आईसीटी मुझे नहीं लगता आप बिना पढ़े भी शायद कर लोगे। बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनको तो खैर पढ़नी पड़ेगी। आईसीटी को कंप्लीट करो। आईसीटी 15 में से 15 मार्क्स इजीली दिला सकता है आपको। रीजनिंग एबिलिटी है। रीजनिंग एबिलिटी में देखो मैंने लिखा भी है कि कौन कौन से टॉपिक हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी और जम्बलिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स, एनोलॉजी और सिमिलैरिटी। ये जितने भी सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हुए हैं इसमें देखो, इसमें से जो एक है सिलोजिज्म, इससे जरूर क्वेश्चन आता है भाई। सीटिंग अरेंजमेंट से बहुत जरूर क्वेश्चन आएगा, आपको मिलेगा देखने को, रैंकिंग से भी मिलेगा। और ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, डाइस से भी मिलेगा। और जो ये हैं जम्बलिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग, इनमें से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस सारे पार्ट को आपने कंप्लीट कर लेना है। आप लोगों ने जिस कोर्स को परचेज़ किया है उसमें से, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं, काफ़ी टीचर्स ने करवाई हुई है। या फिर आप एक सर हैं जिससे मैंने खुद पढ़ी थी, पीयूष वासने सर हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे वो। उनकी वीडियो सर्च करना है, शायद 1-2 घंटे की कुछ वीडियो है उनकी, कुछ मतलब पूरी उन्होंने कई घंटे की इकट्ठी भी अपलोड की है। जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उसी टॉपिक को सर्च करो, वीडियो कंप्लीट करो, ख़त्म। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जिनकी आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, मॉक लगाओ। रीजनिंग में नंबर नहीं कटना चाहिए। रीजनिंग के लिए तो 15-15 मार्क्स के मॉक लगाओ, मॉक बहुत मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक पे, दुनिया भर के मॉक। आप इतने कि आप दिन में 5-5, 10-10 मॉक भी लगाओगे ना, तब भी आपके मॉक कंप्लीट नहीं होंगे, इतने मॉक्स हैं टेक्स्ट बुक पे। तो रीजनिंग एबिलिटी है जो, उसको मॉक टेस्ट लगाओ। जितनी प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग की उतनी ज़्यादा आपको, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके क्वेश्चन ठीक होने के। तो ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। देन जनरल अवेयरनेस। इसमें जनरल अवेयरनेस में देखो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब आएगा। लेकिन इतना सारा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, 10 मार्क्स की है। आप इतना सारा टाइम इस सभी पे लगाओगे तो इससे अच्छा आप अपने सब्जेक्ट पे लगाओगे। तो हमें से आप सिर्फ करंट अफेयर्स को देख लो, जो भी करंट अफेयर्स कोई भी टीचर करवा रहा है तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं। अड्डा 247 वाले सर भी अच्छा करवाते हैं। तो जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, मैं ये नहीं कह रही कि इन्हीं को फॉलो करो, जो भी आपको अच्छा लगता है उन्हीं को फॉलो करो। या फिर गौरव गर्ग सर हैं स्टडी आईक्यू पे, उनका हर वीक वो करवाते हैं एक पर्टिकुलर कि इस मंथ में एक मंथ वाइज भी वो सीरीज़ लेकर के आते हैं, वीक वाइज भी सीरीज़ लेकर के आते हैं। आप उनकी पीडीएफ डाउनलोड करके वो कर सकते हो। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स कर लो और स्टैटिक जीके कर लो। इतना सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ करंट और स्टैटिक। स्टैटिक जीके में जैसे आएगा एक कौन सा पार्क कहाँ है, कौन सा डैम कहाँ है, वो सब जो स्टैटिक जीके है वो कर लो, बहुत है। देन उसके बाद आएगा डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज है जो, उसमें से 10 मार्क्स की तो आपकी एनईपी आएगी। एनईपी भी काफ़ी टीचर्स ने यूट्यूब पे करवाई हुई है, या आपने कोई कोर्स परचेज किया वहाँ से कर लो। एनईपी 10 नंबर की है। एनईपी की आप वेबसाइट पे सर्च करोगे ना, एनईपी की आपको पूरी की पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और इसकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेक्स्ट बुक पे बहुत हैं इसके टेस्ट। अगर आपको पूरा एक मॉक सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं मिल रहा, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं मिल रहा है,
तो आप अलग अलग मॉक लगा लो, लेकिन प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब आपके एग्ज़ाम में बचा है डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज है जो CS स्टूडेंट्स के लिए तो मैं करवा ही रही हूँ, आपकी 20 नंबर की आएगी। 20 नंबर में से CS वाले स्टूडेंट्स तो कर ही लेंगे, मुझे करवा ही रही हूँ मैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो अपना सब्जेक्ट वाइज आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि डोमेन नॉलेज को कोई भी टीचर नहीं करवा रहा है, ना पेड कोर्स में करवा रहा है और ना ही यूट्यूब पे करवा रहा है। वो सब बस मतलब ऐसे कोर्स बेच रहे हैं कि हम करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं, लेकिन डोमेन नॉलेज को सच में ही कोई नहीं करवा रहा है। क्योंकि मैंने देखा है कि CS से रिलेटेड कोई करवा ही नहीं रहा है। अगर कोई करवा रहा है तो वो कह रहे हैं कि हम तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए करवा रहे हैं। अरे सभी सब्जेक्ट्स के लिए कैसे करवा सकते हो? ये तो सब्जेक्ट वाइज है, अलग अलग है ये सभी सब्जेक्ट्स की, कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का अलग तरीका है। SS को पढ़ाने का अलग तरीका है, साइंस को पढ़ाने का अलग तरीका है, CS को पढ़ाने का अलग तरीका है। तो ये हमें ज़रूर करना है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही करना है। तो इसके लिए हमें अपने सब्जेक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए, बार बार कहती हूँ मैं, सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए हमें। और उसके बाद बच गया है आपका, देन उसके बाद ये तो मैंने बता दिया सारा आपके TGT के लिए, TGT और PGT के लिए। PGT के लिए तो 20 नंबर की है, 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आप लोग नीतू सिंह को फॉलो कर सकते हो। नीतू सिंह की जो बुक है ना उसको आप फॉलो कर लो, वो इनफ है। मैंने वही पढ़ी थी, काफ़ी है उसमें, काफ़ी रूल्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। और उसके पीछे जितनी भी एक्सरसाइजेज दी हुई है ना उन सभी को रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो उनकी। और उसके बाद उसको करके आप लोग मॉक लगाओ। उसके बाद हिंदी बच गई। हिंदी भी किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, आप कर लोगे उसमें। हिंदी में भी कोई बड़ी बात नहीं। हिंदी के टीचर तो हैं यार, नाम नहीं है मुझे यूट्यूब पे, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। वो DT+B की सीरीज़ भी चलाते हैं। तो हिंदी आप वहाँ से यूट्यूब से कोई भी जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है, जहाँ से भी आपको सही से समझ में आता है वहीं से कर लो। उसके बाद प्रैक्टिस करो, जितना मर्जी पढ़ लो। प्रैक्टिस करे बिना एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। TGT के लिए है हिंदी इंग्लिश तो है ही, साथ में आपकी रीजनल लैंग्वेज भी है। रीजनल लैंग्वेज को तो आप लोग वही, रीजनल लैंग्वेज तो मुझे, मैं तो हिंदी लैंग्वेज बोलती हूँ, वही उसी मैं तो एरिया से हूँ, तो मुझे लैंग्वेजेस नहीं आती हैं उतनी। तो उसके लिए मुझे ना कोई आइडिया है कि कैसे कौन सा फॉलो करना चाहिए। तो रीजनल लैंग्वेज के लिए सॉरी, बाकी आप लोग देख सकते हो, बता दिया है मैंने सारा। और इस सारे सिलेबस को आपने कम से भी कम 20 दिन पहले कंप्लीट कर लेना है। मतलब कि आप लोग अपना सिलेबस 25 नवंबर तक तो कंप्लीट कर ही लो हर हालत में। उसके बाद रिवीजन और प्रैक्टिस, ठीक है। और अभी के लिए जो मेंस है, मेंस की तैयारी आप करो तो 1 घंटा या 2 घंटा, इससे ज़्यादा मत करो। नहीं तो मैं कहूँगी कि अभी के लिए मेंस की तैयारी छोड़ दो, सिर्फ प्री की तैयारी करो। क्योंकि मेंस में आप लोगों को टाइम मिलेगा, जब आप एग्ज़ाम दोगे, प्री का रिजल्ट भी आएगा, उसमें भी टाइम लगेगा 1 मंथ कम से भी कम। ये तो कम से कम है, ज़्यादा पता नहीं कितना लगेगा। उसके बाद रिजल्ट के बाद आपको टाइम भी दिया जाएगा। टाइम के बाद फिर क्या होता है, वैसे EMRS काफ़ी जल्दी काम कर रहा है, तो आप मान के चल सकते कि 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का। क्योंकि हमारा रिजल्ट भी हम लोगों ने दिसंबर में ही एग्ज़ाम दिया था, तो जनवरी है जो जनवरी के लास्ट में हमारा रिजल्ट आ चुका था। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जनवरी के लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा, एंड देन मार्च अप्रैल तक आपका मेंस हो जाएगा। तो उसके लिए, मेंस के लिए हमें टाइम मिलेगा, तब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप प्री की तैयारी करो, ठीक है गाइज। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, सभी सिलेक्शन लो, ठीक है। बाय, गुड नाइट।